एक महात्मा से राजा ने पूछा कि एक ही मुहूर्त में बहुत लोगों का जन्म होता है, लेकिन इनका भाग्य एक जैसा क्यों नहीं होता है? तो महात्मा ने कहा, इसका उत्तर मेरे पास नहीं। बोले, तो रोज यहां भंडारा क्यों खाता है? उत्तर भी नहीं दे पाता है। बोले, उत्तर जहां मिलेगा वो बता दूंगा। उत्तर मिलेगा उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में पहाड़ है, उस पर एक और महात्मा रहता, उससे मिलो, जाकर वो बताएगा। वहां गए, वहां देखा वो महात्मा आग जलाकर कोयला बुझाकर खा रहा। पूछा उत्तर, बोले यहाँ नहीं मिलेगा, और उत्तर दिशा में जाओ, दूसरा पहाड़ ऊंचा, वहाँ उत्तर मिलेगा। तो वहाँ गए, वहाँ देखा एक महात्मा और वो अपना ही चमड़ी नोच नोच कर, अपने मांस को नोच कर खाता है। बोले, ये कौन महात्मा? पागल है आदमी। पूछा, एक ही वक्त में, एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता? बोले, यहाँ उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर लेना है पहाड़ से उतर जा। उधर नीचे एक गांव है, वहाँ 8 साल का बालक है, बहुत दिनों से बीमार है, तेरा उत्तर वो देगा। राजा उतर गया, नीचे गया, गांव में गया, ढूंढा कौन 8 साल का बालक बीमार है, पता लगाया, उसके घर पहुंचा। बालक बीमार पड़ा था, उठकर बैठ गया। बोला, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही जिंदा हूं। बस उत्तर दिया कि मरा। एक ही मुहूर्त में पैदा होने वाले लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है, बताओ। उसने कहा, एक बात बताऊं, एक कहानी सुनाता हूं। 8 साल का बालक कि 4 भाई एक तालाब के किनारे जाकर स्नान करते। घर से आटा और नमक ले जाते, वहां बाटी बनाते, भौरिया बनाते। एक एक भौरिया हिस्से में आती है। उसी समय एक भूखा साधु आता है, वो भौरिया मांगता है। तो जो बड़ा भाई था उसने कहा, तुझे भौरिया दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा? तो वही मर करके वो पहाड़ पर बैठा है, पागल साधु बना है, आग के टुकड़े बुझाकर कोयला खा रहा। और दूसरा भाई बोला, मंझला भाई, कि तुझे खिला दूंगा भौरिया तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? तो वो पागल हो गया, वो भी साधु जैसा बना बैठा, बाल रखाए, अपने शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा। वो मिला होगा पहाड़ पर। बोले, तीसरे से जब मांगा कि तुम दे दो भौरिया, तो उसने कहा, तुझे खिला दूंगा तो मैं क्या भूखों मरूंगा? तो वो मैं हूं, मैं पैदा हुआ, मेरे ऐसा रोग लगा, मैं भूखों ही मर रहा हूं, कुछ खा ही नहीं सकता, जो खाता हूं उल्टी हो जाता। और बोले, चौथा छोटा भाई था, उससे जब मांगा जा करके तो उसने आधी भौरिया तोड़ कर दे दिया, आधी आप खा लो बाबा, आधी हम खा लेंगे। उसी भाग्य से वो चौथा भाई कोई और नहीं, वो तुम हो। उसी भौरिया के पुण्य से तुम राजा बने हो, और हम लोगों की ये दशा है। इसलिए भाग्य जुदा जुदा होता है, क्योंकि कर्म जुदा जुदा, सोच जुदा जुदा। जितना हो सके सेवा करते चलो। माता पिता की भी सेवा करो, सताओ मत, गुस्सा मत करो, तिरपट मत बनो, चौपट मत बनो, स्वभाव सुधारो। सास ससुर की भी सेवा करो। स्वर्ग बना दो इस धरती को, वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं। आपका घर सेवा का आश्रम होना चाहिए। और जो संतों के आश्रम है वहां पर भी साधु संत की, भगत की सेवा होना चाहिए। संत महात्मा को भी अपनी अपनी दक्षिणा, दान दक्षिणा का सदुपयोग करना चाहिए। घर से कनेक्शन नहीं रखना चाहिए कि जौन दक्षिणा मेरी बहुत दया है। ये क्या बात करते तुम? कपड़ा मिला तो वह घर में दया। नहीं नहीं, दान की चीज संत और भक्त की सेवा में लगना चाहिए। ये जो भक्त आए हैं इनकी सेवा करो। आत्मा में परमात्मा है। मोह छोड़ दो। जिस दिन से लंगोट बांध दो, लंगोट में क्या रखा है? कोई बांध सकता है। मेन बात है, लंगोट बांधने का अर्थ होता है माया मोह को बांध दिया, खत्म। ब्रह्मचर्य को बांध दिया, कंप्लीट कर दिया। मोह ममता नहीं करना है, ना किसी की तरफ आकर्षित होना। सारा संसार हमारा है। कौन है अपना, कौन पराया, सब में वही है नूर समाया।
चेहरा कितने दिन चमकेगा भाई, बताइए हमको। कितना प्रयास कर लो, चेहरा रोज बदल रहा, रोज ढल रहा, रोज बिगड़ रहा, रोज रंग रूप गड़बड़ हो रहा है। खूब ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, खूब धूल पाउडर लगा लो, चाहे माटी लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये तो एक दिन ढलेगा ही। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चेहरे से नहीं, चरित्र से प्रेम होना चाहिए। हड्डी मांस के पुतले से नहीं, आत्मीयता होना चाहिए। ऐसा प्रेम पैदा कीजिए। बहुत सी नारियां कहती हैं कि हमारे पति देव भी भक्ति करें, कम से कम इनकी आत्मा का भी कल्याण हो जाए। वो शरीर के साथ साथ उनके आत्मा की भी चिंता कर रही है। कितने लोग ये भी सोचते हैं मेरा पूरा परिवार भक्ति में लग जाए, सत्संग में लग जाए, ताकि सबकी आत्मा की सद्गति हो। अपने माता पिता की आत्मा की सद्गति के बारे में भी सोचना। कर्म ऐसे करो जिससे माता पिता का नाम हो, बदनाम ना हो। कार्य ऐसे करो जिससे बेटों को आगे कार्य करना आसान हो, परेशान ना हो। इतना प्रभाव बढ़ा दो कि आपके नाम से आपकी फैमिली के लोगों के काम होने लग जाए। तुम्हारे नाम से तुम्हारे माता पिता की पहचान हो, तुम्हारे प्रभाव से तुम्हारी फैमिली की पहचान हो, तुम्हारे नाम से तुम्हारे टिकैतगंज की पहचान हो कि जहां अंकुल रहते वही टिकैतगंज, अंकित वाला। कितने भक्त मेरे पास आते हैं, वो गांव का नाम कम लेते हैं, पहले भगत का नाम बताते हैं कि हसवापुर से आए हैं, राम नरेश वर्मा वाले गांव से। तो हमने कहा राम नरेश का नाम क्यों लेते हो? बोले इसलिए लेता हूं, उनको ही आप जानते हैं, और कौन हसवापुर। धन्य हो श्री उपेंद्र सिंह रावत जी, आप नवयुवक हैं, सुंदर स्वभाव के हैं, मधुरता है आप में, लोग पसंद करते हैं आपको। दुनिया बदल जाए, ये स्वभाव मत बदलने देना, ये मधुरता मत खोने देना, और ये प्रेम की बहार कम न होने पाए। ये बाराबंकी आपका है। यहाँ पर लोग आपको बार बार सांसद चुनेंगे, क्योंकि सांसद तो उसको चुनते हैं जिससे प्रेम बहुत रहता है। कभी सांसद होने का अहंकार भी मत करना, क्योंकि अहंकार किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं होता है। सत्संग में जाकर ऐसे संस्कार प्राप्त करना कि अहंकार की विदाई हो जाए और विनम्रता का आगमन हो जाए, और आपका जीवन भी मंगलमय हो जाए।